सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। देखिए, प्रतिशत कैसे निकालें। तो अगर हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति का मतलब होगा प्रति, धन शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर हम प्रतिशत निकालते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने आपसे कहा कि 20 रुपये है आपके पास, 20 रुपये का 10% किसी और को देना है, यानी 20 रुपये का 10% जब हम निकालें प्रतिशत, और जब निकालेंगे तो इसका हमें पहले पता होना चाहिए कि 10% जो है ये कोई संख्या है नहीं, तो हम 20 का 10% निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए जो दिया रहेगा 20 और का के यहाँ पर गुणा लगा देंगे और 10 को इसी में प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ से 100 से भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 के 2 यानी 2 रुपये हमें दूसरे को देना है। 2 रुपये हमें देना पड़ेगा। 20 का यानी 10% जो होता है 2 रुपये होता है। अगर हमें निकालना पड़े 100 का 30%, मान लीजिए निकालना है, 100 रुपये है आपके पास, इसका 30% निकालना है, 100 का 30%। तो क्या करेंगे, 100 गुणे का के यहाँ पे गुणा लगाएंगे, गुणे 30/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10 3 30, यानी जो 100 का अगर हम 30% निकालें तो 30 रुपया ही होगा। और एक क्वेश्चन परसेंटेज से ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आप 500 है, 500 मार्क है, ये 500 जो है पूर्णांक है, इसमें अगर आप मान लीजिए कि 400 नंबर पाए हैं तो ये पूछा जाता है कि आप कितना % पाए हैं। अगर हमें 500 में आप 500 मार्क्स पूर्णांक था और उसमें आप 400 प्राप्तांक है, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए आप 500 में जितना नंबर पाए हैं उसे ऊपर कर देंगे और 400, और कितना प्रतिशत बनेगा हमें निकालना है, तो यानी 100 से गुणा कर देंगे, और ये 1 0 से ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगी ये, और फिर इसको कैंसिल कर देंगे, 5 8 40, यानी 80% हो जाएगा। 80%। अगर ये आप 500 में 400 नंबर पाते हैं तो यानी आप 80% पा रहे हैं। और यदि आप 600, मान लीजिए 600 पूर्णांक था और उसमें आप आ गए 420 नंबर प्राप्तांक, तो इसका अगर प्रतिशत हमें निकालना है कि 600 में आप 720 नंबर पाएँ तो उसका कितना प्रतिशत होगा। तो हमें जितने में नंबर मिला है 420 उसको नीचे कर देंगे, यानी 600 नीचे रखेंगे और जितना नंबर पाएँ उसको ऊपर, और उसमें फिर 100 से गुणा करा देंगे। 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 1 6 6 7 42, और ये 0 यहाँ पर रहेगा, यानी 70%। यदि आप 600 में 420 नंबर पाते हैं तो आप 70% मार्क पाया है। परसेंटेज से एक प्रश्न और बनता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू दे दिए, ये 20%, ये 20% है, तो आप इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो हमने बताया कि आपको जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो अगर हमें 20 का % निकालना है, 20% का भिन्न में बदलेंगे, तो इस % को हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, और 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 का 2, 2 5 10, यानी 1/5 हो जाएगा। अगर हम 20% को भिन्न में बदलते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 1/5। और इसे निकाल लेते हैं हम 30% का हमें निकालना है, इसका 30%, तो 30 लिख देंगे, ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग दे देते हैं। जब 100 से भाग देंगे, 3 1 3, यानी 3/10, तो ये 3/10 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने। अब हम बात करें कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए भिन्न दिया है, जैसे 1/2 दिया है, ये भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो हमें कुछ नहीं करना होता। हमने बताया इसे उसमें 100 से भाग देते थे पिछली बार, तो इसमें अब 100 से गुणा कर देंगे बस। इसे 100 से गुणा कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी 50 हो गया, 50 1 50, यानी 50%। अगर हम 1/2 को भिन्न में बदलते हैं तो ये 50% हो जाएगा। और अगर हम बात करिए 1/25 को भिन्न में बदलने के लिए, तो इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 1 25, 25 चौके 100, और 4 1 4, यानी 4%। अगर हम 1/25 को भिन्न में बदलते हैं तो ये 4% हो जाएगा। सॉरी, 1/4 को अगर हम 1/25 है इसको प्रतिशत में बदलें तो ये 4% होगा।